अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चिकन गुनिया के बारे में बहुत सारे अहबाब, हमारे बुजुर्ग हजरात, बहुत लोगों ने इरशाद फरमाया था कि इसके बारे में मैं अर्ज कर दूं, तो मैं माजी में भी काफी अर्ज कर चुका हूं इस मौजू पे। असल में टॉपिक को समझा करें। चिकन गुनिया जो है, कहने में आपको इतनी सारी टर्मिनोलॉजीज अंग्रेजी और फ्रेंच में बढ़ा दी जाएंगी कि आप सर को ज्यादा फिरोगे। जितनी भी चीजें वायरल होकर फैलती हैं वो हमेशा आसाबी मर्ज होती हैं, वो हमेशा आसाबी होती हैं। वो टाइफाइड हो, वो मलेरिया हो, वो चिकन गुनिया हो, वो गर्दन तोड़ बुखार हो, कोई भी चीज जो फैलती हो वो हमेशा आसाबी होती है। न्यूरोलॉजी पर उसका अटैक होता है और न्यूरोलॉजी के बलगम से मदद लेकर चिपट के वो अपनी बॉडी में इंटरफेयर दे देती है। कोई भी चीज जो फैली हुई हो ना, वो ग्लैंड सिस्टम को या मस्कुलर को इतना अटैक नहीं करती। अच्छा, इसका दर्द मस्कुलर में होगा, हड्डियों के जोड़ ज्वाइंट में होगा, पट्टों में होगा, लेकिन मर्ज क्या है, नौयत क्या है चिकन गुनिया की, कि ये एक आसाबी मर्ज है। जब बात आ जाती है ना आसाबी मर्ज की, तो फिर उजलात से आप कहीं से भी मदद ले लें, इसको छोड़ दें कि फलानी चीज से ही होता है, फलाने से ही होता है, ऐसा नहीं। आसाब का इलाज जो है उजलात है, उजलात का इलाज जो है गदूद है, गदूद का इलाज फिर आसाब है। तो आसान तरीका समझिए कि ये आसाबी मर्ज है। अब उजलाती चीज में कोई भी चीज आप ले लीजिए, आपको बहुत जल्दी इमरजेंसी 2 घंटे बाद आपकी फ्लाइट है और चिकन गुनिया हुआ पड़ा है, तो उसमें लाल फिटकरी का 1 चम्मच, पिसी हुई लाल फिटकरी का 1 चम्मच, 1 बाल्टी गर्म पानी में हल्का और नहा लिया और आधे घंटे तक हवा नहीं लगने दी, बॉडी को हवा से बचा लिया किसी तरीके से, तो आपका चिकन गुनिया खत्म। दूसरा तरीका, उजलात में आपके पास आड़ू हैं, अगर आड़ू हैं तो 4 आड़ू खा लिए 12 बजे दिन को, 4 आड़ू शाम 4 बजे, आपकी तबीयत ठीक हो गई। एक दफा नहा लें गर्म पानी से तो अच्छा हो जाएगा। फिटकरी वाला पानी से नहा लिया तो अच्छा हो जाएगा, नहीं तो फिर नमक मिले गर्म पानी से नहा लें। जब भी नहाना है, आसाबी केस को डिलीट करने के लिए जब भी नहाना है तो आधा घंटा बॉडी को हवा से बचाना है। दूसरा तरीका आपके पास है आलू बुखारा। रात को 2 आलू बुखारे, बड़ी उम्र का नॉर्मल आदमी हो तो 2 आलू बुखारे, बच्चा है नाबालिग है तो 1 आलू बुखारा, रात को 1 गिलास गर्म पानी में भिगो दिया, निहार को ये पानी छान के पी गए, 3 दिन पी गए, बिल्कुल जड़ से चीज निकल जाएगी। मगर नहा फिर भी लीजिएगा, नमक मिले गर्म पानी से। अगर उजलात से मदद ले रहे हैं तो उसको सेफ्टी, सिक्योरिटी और उसको पावर प्रोवाइड कर दें ग्लैंड सिस्टम से। मार आपके किसको रहो, न्यूरो कमांड के वायरस को। एक बात हो गई। दूसरा तरीका आपके पास ये है कि खट्टी चीजों में एक चीज आपके पास, खट्टा तो नहीं है, एलोवेरा जेल है। अगर बड़ा आदमी है, 5 इंच का एलोवेरा जेल का चौड़ा वाला पीस काट के उसका गुदा खा ले, किसी भी टाइम खा ले, शेक करके खा ले, चिबा के खा ले, या शेक करना है तो उसमें 1-2 पत्ते पुदीने के डाल दो, थोड़ा सा ग्लैंड सिस्टम की मदद मिला देंगे। या 1 चुटकी हल्दी डाल दो, या 1 चुटकी पिसा हुआ अदरक डाल दो, ठीक है ना, या 1 लहसुन की जौ डाल दो। ग्लैंड सिस्टम की इन 5 चीजों में से कोई भी चीज है तो वो डाल दो। वो भी नहीं है पिसी हुई, मेथी दाना पिसा हुआ घर में है तो उसकी 1 चुटकी डाल दो। इसको 4 इंच 5 इंच के गूदे को, इसको शेक करो और पी जाओ। 3 दिन पी जाओ, किसी भी टाइम पी जाओ, किसी भी हालत में पी जाओ, तो वायरस जो है वो हलाक हो जाते हैं। ये चीजें एलोवेरा जेल एंटी वायरस है जी। और आपको पता हो कि आपके इलाके में जनाब वाली बड़ी तेजी से चिकनगुनिया फैल रहा है, तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होने का। अल्लाह ताला ने हर मसले, हर मुसीबत से पहले उसका तोड़, उसका इलाज अता किया हुआ है। अल्लाह से रजू करोगे तो वो दिल में डालेगा ना कि भाई ये कर लो भाई साहब। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी आसान बात फरमाई थी कि वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, अल्लाह की मदद हासिल करो सब्र और सलात के साथ। तो जब सब्र करते हुए नमाज पढ़ते हो ना, ख्याल होता है, दिमाग में कमांड होती है, क्वेश्चन होता है कि भाई ये मुझे ये मसला है, तो यकीन करो नमाज में जवाब आ जाता है कि आप इस हालत में ये कर लो। तो अल्लाह से मदद मांगोगे, जवाब जल्दी मिलेगा। फिर दूसरा ये है कि एलोवेरा जेल आपके पास बच्चों को देना है तो फिर ये 3 इंच वाला पीस दीजिएगा, बड़ों को देना है तो 5 या 6 इंच वाला पीस दीजिएगा। यानी कि एक बात हमेशा बेसिक समझनी चाहिए। बेसिक ये है कि हर फैलने वाली चीज आसाबी होती है और आसाबी मरज का हर इलाज, अब वो वायरस हो या एटम बम की रेस क्यों ना पड़ जाए सर के ऊपर, अगर आसाबी मिजाज की है तो इलाज उसका उजलात से होगा। तो उजलात में कोई सी भी खट्टी चीज है, खट्टा फल है, ठीक है, या एलोवेरा जेल है, उसको आपने खा लिया इस तनासुब में जो मैंने आपसे अर्ज किया है, और नमक मिले गर्म पानी से नहा लिया। जिस ग्रुप के एंटी काम करना है उसके मुखालिफ में 2 ग्रुप अल्लाह ने दिए आपकी मदद के लिए। तो इसी तरह अगर उजलात में मसला होता है तो आप ग्लैंड सिस्टम और आसाबी यूनिट से मदद ले लेते हो। ग्लैंड सिस्टम में कोई मसला होता है तो आसाब और उजलाती यूनिट से मदद ले लेते हो। अगर आप मिजाज समझते हो तो फिर आपको परेशान नहीं होने का होता, ठीक है। दूसरी और आखिरी बात, आपको पता
پتہ چلتا ہے کہ آپ کے علاقے میں چکن گونیا یا کوئی بھی ملیریا کوئی بھی وائرس پھیل رہا ہے، وائرس نام کی کوئی بھی چیز جو کہ ہمیشہ اعصابی ہوتی پھیل رہی ہے، تو آپ صبح اور رات 2 ٹائم کیا کریں، تھوڑا سا ایلو ویرا جیل جو ہے نا شیک کر کے رکھ لیں، یہ شیک ہوا پڑا ہوا ہے تو رات کو تھوڑا سا لے کے پورے جسم پہ کھلے جسم پہ لگا کے سو جائیں، بے فکر ہو کے گھوڑے اور گدھے سب بیچ کے سو جائیں۔ اور اسی طرح صبح بھی وضو کرنے کے بعد صبح بھی تھوڑا سا ایلو ویرا جیل لے کے تمام جسم پہ جہاں جہاں ہو سکے لگا لیا کریں، تو یہ وائرس آپ کو چھوئے گا نہیں، آپ کو ٹچ نہیں کرے گا۔ اور تھوڑا سا انگلی میں ٹچ کر کے نا، چھوٹی والی انگلی میں، چھوٹی انگلی بولا، بڑا انگوٹھا نہیں بولا، پھر میری طرح ناک پکوڑے جیسی ہو جائے گی، چھوٹی انگلی ٹچ کر کے وہ بھی ناک میں گھما لیا کرو تو وائرس کی انٹری بند۔ اور تھوڑا سا ایلو ویرا جیل لے کے دانتوں پہ بھی برش کر لیا کرو، آسان ترین طریقہ ہے۔ چکن گونیا 24 گھنٹے میں آپ تمام افراد نے اللہ سے مدد مانگتے ہوئے اللہ کے فضل سے ختم کرنا ہے، اور کسی مزید علاج کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔